अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकार अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स। आज आपसे बात होगी डिप्रेशन पे। हम देखते हैं हमारे आसपास जो लोग हैं वो मायूस हैं, तो वो एक अजीब ही टेंशन सी सूरत हाल है, जिसको भी देखो वो बंदा परेशान है। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से हमें अल्लाह ताला ने मायूस होने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत से मायूस ना होना। हमारे लिए जो मायूसी है वो कुफ्र के बराबर है। तो मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अब मैंने इस हवाले से सोचा तो मुझे 3 वजूहात लगी हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेस हैं, मायूस हैं। सबसे पहली वजह तो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो लगता है सब ज़िंदगी जो है ना वो परफेक्ट जा रही है, लोग कितने खुशहाल हैं, तो मसाइल जैसे हैं ही नहीं। तो एक वजह तो ये है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और जदीद जो टीवी है इसने हमें मायूस किया है कि वो हमें परफेक्शन की ज़िंदगी नज़र आती है, हालांकि दुनिया में परफेक्शन है नहीं। अल्लाह ताला ने इसको इस असूल पे बनाया ही नहीं। दूसरी वजह मादा परस्ती है। गुजरते वक्त के साथ जो मादा परस्ती का रुझान है, जो हमारी जो ज़ात के अंदर मादा परस्ती है, ये जो हमारा जहन है वो मादा परस्ती की तरफ ज़्यादा हो गया है। हमें रिश्तों की अहमियत, अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है, स्पिरिचुअलिटी है, इबादत है, ज़िक्र अज़कार है, इस सारे हवालों से हमारी जो ज़िंदगी से इनकी अहमियत कम होती जा रही है और सिर्फ मादा परस्ती में ही हम आगे जा रहे हैं। दूसरी वजह ये मादा परस्ती है। और तीसरी वजह हमारा कंपैरिजन है। जब हम अपनी ज़ात को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। कंपैरिजन हमेशा आपको अपनी ज़ात के साथ करना चाहिए। आपको अपने यस्टरडे, पिछले दिन के साथ आज को कंपेयर करना चाहिए कि मैं बेहतर हो रहा हूँ या नहीं। ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं लोग। अब इसको दूर करने का एक ही तरीका है, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो और अपने रास्ते के जो भी आपका रास्ता है, जिस रास्ते आप चल रहे हैं उसमें हल्की हल्की प्रोग्रेस करते जाएँ, कंसिस्टेंट रहें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, इबादत करें, तो ये मायूसी से हम बच सकते हैं। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया।